नमस्कार दर्शकों, आज हम प्रदोष व्रत के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत भगवान शिव का व्रत। भगवान महादेव प्रदोष करने वाले जातक पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। भगवान महादेव का यह व्रत माह में 2 व्रत आते हैं। प्रत्येक कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत करने वाला जातक सदैव भगवान शिव के सन्निकट बना रहता है। भगवान महादेव की कृपा सदैव उस पर बनी रहती है। प्रदोष व्रत करने वाले जातक पर नवग्रहों का कुप्रभाव नहीं रहता। प्रदोष करने वाले जातक की जन्म कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो तो उसका भी दुष्प्रभाव नहीं रहता। प्रदोष व्रत हर माह के प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत करने की विधि: आप प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठकर और अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव का यथाशक्ति सामर्थ्यानुसार पूजन यजन करें। तत्पश्चात पूरे दिन निराहार रहें, फलाहार इत्यादि कर सकते हैं। सायंकाल शाम को ठीक प्रदोष काल में, प्रदोष काल का समय जब भी प्रारंभ हो, आप उससे पूर्व स्नान आदि से पुनः निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पास के किसी सन्निकट शिवालय में जाकर, यदि ऐसा संभव न हो सके तो घर में भी यदि शिवलिंग हो तो उस पर भी कर सकते हैं। और यदि घर में शिवलिंग नहीं उपलब्ध है तो आप भगवान पार्थिव स्वरूप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी पूजन यजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही फल मिलता है, सहस्त्र गौदान के बराबर फल मिलता है। पार्थिव शिवलिंग पर पूजन यजन करने से व्यक्ति के अनेक दोषों का नाश होता है और सुफल प्राप्त होता है। आप पूजन सामग्री यथावत विधि से ले लीजिए, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। भगवान आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान शिव को जितना ज़्यादा पूजन करोगे, जितना ज़्यादा यजन करोगे, जितना ज़्यादा नाम स्मरण करोगे, उतना प्रसन्न होते हैं। और फिर भी आप पूजन के लिए सायंकाल वेला में जल, पंचामृत और मौली, रोली, चंदन, चावल, पुष्प, दूब, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि अपने पास उपलब्ध रखें। तत्पश्चात भगवान शिव को आप सर्वप्रथम जल चढ़ाइए, फिर भगवान शिव को आप पंचामृत से स्नान करवाइए, फिर पुनः जल से स्नान करवाइए। तत्पश्चात भगवान को मौली का वस्त्र पहनाइए, फिर एक यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाए। जनेऊ अर्पण करने के बाद पुनः भगवान को एक वस्त्र और दें मौली का। भगवान को चंदन का लेपन करें। फिर भगवान शिव को ध्यान रखें, चावल को गीला कर कर ही चढ़ाएं। चावल गीले करें, फिर भगवान शिव को अर्पण करें। यदि आपको मंत्र इत्यादि नहीं है, आप नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसको सामग्री को अर्पण करें। तत्पश्चात पुष्प अर्पण करें, दूर्वा अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पण करें, भांग अर्पण करें, गुलाल इत्यादि अर्पण करें। फिर भगवान को आप धूप और दीप दिखाकर और भगवान महादेव को भोग अर्पण करें। भोग अर्पण करने के पश्चात में भगवान को आप यथावत, यदि लौंग, इलायची या पान आपके पास उपलब्ध हो तो वह भी भगवान को अर्पण करें। यथाशक्ति द्रव्य और फल इत्यादि अर्पण करके और भगवान का नाम स्मरण करें और भगवान भोलेनाथ से आप अपनी कामना रखें। तत्पश्चात भगवान को प्रदोष की कथा सुनाइए और आप स्वयं उस कथा का पूरा ध्यान केंद्रित होकर और मनन कीजिए। तत्पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थना कीजिए और आरती करके भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर और आप नए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। अपना मनसा संकल्प भगवान के आगे रखें और भगवान आशुतोष को अपनी जो भी मनोकामना हो वह भगवान के सन्निकट बैठकर और उन्हें सुनाएं और पुनः भगवान से आप व्रत खोलने की इजाज़त मांगें। तत्पश्चात आसन को प्रणाम करके आप अपने भोजन का आसन लगाकर व्रत इत्यादि खोल लें। यह व्रत की विधि रहती है। तत्पश्चात आपको मैं बताना चाहूँगा, भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं।
बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं देवादिदेव महादेव। यदि हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, हम सामर्थ्यवान नहीं है, तो भी हम भगवान शिव प्रियो जल धारया, भगवान शिव को एक लोटा जल भी अर्पण कर दो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। फिर भी भक्तों की इच्छा थी कि पूजन की सूक्ष्म विधि बताई जाए, तो मैंने आपको विधि बताई है और आप इसी विधि से भगवान का यजन पूजन करें, प्रदोष व्रत करें। भगवान महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम।